क्रिया कसम खा लिया। लेकिन जब ही पिटारी को चूहा काटता है, सांप उसको दबोच लेता है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि आज वह सिंह भले ही सर्प हो, हम चूहे की तरह खोहों में पर्वतों में छिप करके अपनी जान बचा रहे हो, लेकिन जब अमृत समुद्र से निकलेगा तो देंगे नहीं उसको, हम सब पान कर जाएंगे और प्रबल होकर के उसका वध कर देंगे, हम ही सर्प हो जाएंगे, वो मनुष्य की तरह मारे जाएंगे। ये रहस्यमय देवताओं को भगवान ने समझा दिया। इंद्र स्वयं जाकर के उस समय बलि राजा था और बलि को जाकर के कहा कि तुम इस समय राजा हो और हम सब प्रजा हैं, ऐसा किया जाए कि समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकले उसको बंटवारे के माध्यम से अमृत का उत्पादन करें, जिससे हम सब आपस में लड़ते और मर जाते हैं, ये रुक जाएगा, अमृत पान करेंगे। ईश्वर की इच्छा से बलि ने कहा ठीक है। सारे दैत्य और देवता इकट्ठे हो गए और विचार विमर्श किए तो भगवान से प्रेरित देवताओं ने उपाय बताया कि सर्वप्रथम पहले चलिए मंदराचल को लाइए। साथ जाकर के मंदराचल को उठाते लिए एक बार, लेकिन जब चलने लगे तो गिरे, कितने टूट गए, कितने मर गए। भगवान ने गरुड़ के साथ अपने करतल पर रख करके उस मंदराचल को समुद्र में रखा। जब पानी में रखा तो डूबने लगा, तो विशाल कच्छप का रूप धारण किया और उसके ऊपर धारण कर लिया मंदराचल को। वह मंदराचल भगवान को इतना ही वजन पड़ता था जैसे खुजलाहट में कोई पीठ को खुजलावे, इतना ही भारी। ये भगवान का कच्छपा अवतार हुआ और बासुकी नाग को ले आकर के भगवान ने कहा यदि पहले आप लोग मुंह की तरफ लग जाएंगे तो आपको पूंछ मिलेगी, और जब पूंछ की तरफ लगेंगे तो असुरों का काम है विपरीत क्रिया करना। तो सारे देवता मुंह की तरफ लग गए और पूंछ की तरफ छोड़ दिए। तो दैत्यों ने कहा ये अमंगल है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, तुम लोग बड़े चालाक हो, मुंह की तरफ लग गए, हमें अमंगल रूप दिया। देवताओं ने कहा आप जो ले लेंगे वही आपका होगा, जो बचेगा वो हमारा। साफ दानव जाकर के मुंह को पकड़ लिए और देवता पूंछी गई होकर के सुरक्षित हो गए। कितने उसके ज्वाला से उसके विष से मर गए। और मथते मथते पहले क्या निकला, कालकूट विष निकला और उसको निकलते ही चारों लोगों के और हाहाकार मच गया। जीव जंतु जलचर भी तड़फड़ाने लगे और उस राहल बस को भगवान विष्णु की प्रेरणा से शिव को भेजा गया और भगवान शंकर को दिया गया कि आप जो है इसको पार कर दीजिए, आपके प्रभु का निर्देश है। कहा मेरे प्रभु, कहा उनका आशीर्वाद हमारे लिए प्रसाद होगा। जब हाथ में उसको लिया तो उनको ध्यान में आया कि मैं पीने के लिए भी तैयार हो गया और मेरे हृदय में भगवान का वास है, तो मेरे प्रभु को कहीं ये हलाहल विष न लग जाए, इसलिए उन्होंने उसको गले में ही रोक लिया और उसी दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। आगे चल करके समुद्र का जब मंथन हुआ तो उस मंथन में अच्छा जब पीने लगे तो उनके पीने से कुछ 2-4 बूंद गिरे, उसको सर्पों और बिच्छुओं ने ग्रहण किया, जिससे उनका विष और बढ़ गया। तत्पश्चात एक एक रत्न निकलते गए
और देवता अपना मान करके लक्ष्मी निकली, पहले अलक्ष्मी निकली। देखिए पुराणों के विषमता से, एक पुराण में किसी ऋषि ने किसी देवता के लिए लिख दिया तो वही ऋषि दूसरे देवता को प्रधान बना दिया, किससे बढ़कर कोई नहीं है। तो मत मतांतर से कोई ऊंचा और कोई नीचा और किसी भी वस्तु का निराकरण शास्त्रों में भी नहीं हुआ है। तो इसमें भी कहीं प्रमाण है, कहीं नहीं है। कहते तो हैं 14 रत्न, लेकिन 15 रत्न निकला। सबसे पहले विष, और विष के बाद एक अलक्ष्मी निकली जिनका नाम दरिद्रा है। लक्ष्मी के पहले निकली, इसलिए उनको जे लक्ष्मी का ज्येष्ठा कहा जाता है, जेठ बहन। अलक्ष्मी जब निकली तो पूरे समाज को देखा तो जो जिस रूप और जिस भाव का होता है उसी ओर उसका खिंचाव होता है। भगवान भोले पिए हलाहल विष मदोन्मत्त अकेले लौट रहे थे, बड़े बड़े अपनी जटाओं को बिखेर करके, और दरिद्र जो होती हैं औरतें, उनका भी केस छूटा ही रहता है। औरतें कुछ ऐसी हैं कि जिनका केस, जिनको फूहर कहते हैं लोकाचार में, उनका बाल चिटका रहेगा, कहीं इधर 1-2 बाल रहेगा। भोजन में भी जाइए देखा 1-2 बाल उसमें भी उसके मिले। भाई जब बाल खुला है तो कहीं भी त्रुटि हो सकती है। ये अलक्ष्मी का काम है। तो अलक्ष्मी ने भगवान भोले को सुना और उनके पास जाकर के याचना की कि मैं आपको पति रूप में देखना चाहती हूँ। कहा मेरी पत्नी तो सती है, और जिसकी पत्नी सती हो उसका दूसरी पत्नी उसको हो नहीं सकती। सती तो एक पत्नी वाले से ही चल सकता है। कहा तो मेरी कामनाओं पर आपने पानी फेर दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे चल कर के त्रेतायुग में मेरा एक अंशावतार हनुमान का होगा, उसमें रामावतार की कथा में सीता का हरण, लंका दहन आदि होगा। ये हनुमान के द्वारा ही होगा। अब जब समुद्र में वह अपनी पूंछ बुझाने के लिए कूदेंगे तो तुम्हें तृप्ति हो जाएगी और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसका नाम सविता हुआ, और वही सविता जो है मकरध्वज को जन्म दिया। हनुमान जी का शास्त्रों के मतांतर से 3 विवाह हुआ। एक रावण की बेटी चंद्रकला से, एक चित्रकेतु गंधर्व की पुत्री से, और तीनों से पुत्र हुआ मकरध्वज, एक कल्पभेद से। तो अलक्ष्मी के बाद लक्ष्मी निकली, जो कि सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर बैठ गई। मणि कौस्तुभ निकली, उसको भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। ऐरावत निकला, उसको बलि ने कहा तो इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वह भी बलि न पा सका। मनमाना देवताओं ने इच्छा से सब लेते चले गए। इस तरह से 14 रत्न निकले। अंतिम में धन्वंतरी निकले, जो कि एक अमृत का कलश लेकर के। तो श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज अकल्प द्रुम शशिधेनु धनु धनवंतर विश्वबाज। ये 14 रत्न निकले और सभी को देवताओं ने ले लिया। बचा केवल मदिरा और अमृत। जो ही मदिरा निकला त्यों ही अमृत भी निकला। दोनों कलश एक एक लेकर निकले। देवताओं ने अमृत की ओर दौड़ लगाई, और देवता को दौड़ते देख दैत्य भी उसको अच्छा मान करके मदिरा की ओर नहीं गए और अमृत की ओर दौड़े। अब भाग दौड़ होने लगा। अमृत लेकर देवता भागे, दैत्य पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान ने देखा कि प्रबल शक्ति दैत्यों की,
अमृत छीना जाएगा। एक मोहिनी रूप धारण किया और तुरंत रास्ते में दौड़ते हुए मिल गए। और जो ही देवताओं दैत्यों की दृष्टि पड़ी, दैत्यों ने देखा कि एक मोहिनी स्वरूपा कोई सुंदरी रमणी दिखाई दे रही है। एक टक उसी को देखते रह गए और कुछ तो अमृत के पीछे दौड़ते रह गए। दैत्यों ने पूछा कि आप कौन हैं, क्यों, कहां से, बड़ी सुंदरी है आप। आसुरी भावना कहा आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये बताइए। मैं तो कोई हूं, कहीं से हूं। दौड़ते देखी, मैं भी सोचा कि जानू विवाद क्या है। कहा हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, दैत्य और दानव, और हमारा इनका दोनों का परिश्रम समुद्र मंथन में जो भी वस्तु मिले उसको आधे आधे बंटवारे का हुआ, लेकिन ये सब ले रहे हैं, हमें दे नहीं रहे हैं। सब ले लिए, हम लोग संतुष्ट रहे, लेकिन अंतिम में अमृत मिला, इसको भी ये नहीं दे रहे हैं। कहा हम आपको इसका जो है मुखिया मानते हैं, आप हमारे इनके बीच में पंचायत के द्वारा इसका बंटवारा कर दीजिए। कहा दोनों कलश रख दीजिए, रख दिया गया। कहा ये दोनों कलश क्या है, कहा ये अमृत है, ये बदिया है। कहा आप लोग हम पर विश्वास कैसे करते हैं, मैं स्त्री जात की हूं, क्योंकि स्त्रियों को पर विश्वास किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी अंतिम बात उनसे अवश्य बचानी चाहिए, छिपानी चाहिए, इसको जान लीजिए। यदि सारी बातों को आप बता दिए और कोई दूसरी बहन दिया गई, तब इनमें एक गुण होता है। हमें एक यहाँ विशेषता है, पहले मैं उसको कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत जगह 128वां ये भागवत का पारायण या कथा हमारा है। आज 128वां आवृत्ति है इसकी, उसमें पारायण भी है और कथा भी है। लेकिन मैं कहीं भी ऐसा नहीं समाज देखा कि दो चार भी यदि माताएं हों और चुप रहे। जरूर काना फूसी कुछ उनकी बातें अवश्य होती रही, लेकिन यहाँ जैसे कोई हो ही नहीं। आश्चर्य है, जबकि इनको युधिष्ठिर का श्राप है कि ये दो भी चुप नहीं रह सकती, तीन तो अधिक हो गए। लेकिन यहाँ इतनी शांति है कि कोई कहीं से दूसरी तरफ देखता नहीं है। और जो पुरुष वर्ग है वो तो परम शांत है। कहा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा देखिए इतने जगह विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा विश्वास वह चीज है जिसमें बहुत कुछ रहस्य छिपा होता है, और जब रहस्य वर्कआउट कर गया, स्पष्ट हो गया, उस प्राणी के लिए संकट की घड़ी भी आ सकती है। कहा तो विश्वास क्यों न करें। कहा न विश्वसेत युवती नारी, न विश्वसेत श्यामलं द्विजम्, न विश्वसेत राजसम्मानम्, सिद्धमन्नमो न विश्वसेत। अब इसमें तो द्वर्थक है। ज्योति माने स्त्री, और ज्योति नारी से है। नारी माने नारी, जिसकी दो नाड़ियां चलती हो उसके रहने का समय निश्चय नहीं है, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा। और स्त्रियों से यदि विश्वास करते हैं तो कभी धोखा हो सकता है। न विश्व से ब्राह्मण हो गया और दूसरा बीज क्या होता है,
बात जाओ।